हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सीखेंगे कि गमले कैसे तैयार करें। गर्मियों का सीज़न आ गया है और अब गमले तैयार करने हैं। तो देखो आप कैसे तैयार करें। मिट्टी का मैंने बताया कि कैसे तैयार करें, पर गमले कैसे तैयार करें ये सीखने की बात है, देखने की बात है। सबसे पहले नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं। गार्डन सॉइल अपने खेत की मिट्टी या जहाँ से भी आप मिट्टी लेते हो, नॉर्मल मिट्टी, उसको लगभग 4 इंच के डालते हैं हर गमले में। ये देखो मैं डालती जा रही हूँ, पहले अभी से तैयार करके रखती जा रही हूँ। एक साथ तो इतने मेरे पास छिलके आएंगे नहीं सब्जियों के, तो जितने घरों से रोज़ रोज़ के फलों के सब्जियों के छिलके निकलते हैं, उसमें केले, सेब, संतरे, चीकू, कीनू या जो भी सारे, मटर के छिलके, प्याज के छिलके, सारे छिलके सब उसमें सब्जियों के गर्मियों में, जाड़े में तो कितने छिलके निकलते हैं, वो सारे छिलके मैं पहले 4 इंच की लेयर की मिट्टी बिछाती हूँ। उसके बाद ये सब्जियों की लेयर लगभग 5-6 इंच, मैं लगभग हर गमले में 6 इंच 8 इंच जितना हुआ मैं डाल देती हूँ। लगभग 6 इंच, क्योंकि ये बैठ 8 से 8 इंच, क्योंकि ये बैठ जाता है ना बाद। फिर नॉर्मल जैसे मिट्टी डाली है, छिलके डालने के बाद सारे छिलके जितने किचन वेस्ट हो आप सब डाल सकते हो, पर खाना तैयार नहीं, जो रॉ मटेरियल आपका हो, छिलके वगैरह फलों के सब्जियों के, 4-6 इंच 8 इंच जितना आपके पास हो हर गमले में डालते जाओ। फिर ऊपर से नॉर्मल थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा मार के छोड़ देते हैं। फिर जो तैयार मिट्टी है, कैसे बनाएं मिट्टी, ये मैं लिंक दे दूँगी और मैंने बताया है आप लोगों को। फिर उस तैयार मिट्टी को इन सब के ऊपर से डाल देते हैं, फिर हल्का सा पानी का छींटा ज़रूर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर जब हमारे बेहन तैयार हो जाते हैं, बीज फलों जैसा फल सब्जी जो भी लगाने हो, फिर उनको इसमें रोप देते हैं, लगा देते हैं। तो उसमें उस मिट्टी में नॉर्मल जैसे नॉर्मल गार्डन सॉइल है, सड़े गाय की गोबर का अच्छा सड़ा हुआ खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, हल्दी हो, थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा हो, और सारी चीज़ें मिलाते हैं। गर्मियाँ चूँकि आएंगी तो कोकोपीट भी थोड़ा सा मिलाएंगे। एक तो छत में गार्डनिंग करने के लिए हल्का रहेगा आपका वो। कोकोपीट नहीं है तो धान की भूसी भी नहीं है तो वो कारपेंटर से लकड़ी का भूसी, इन सबको मिला के मिट्टी तैयार की जाती है। वो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना। फिर मिट्टी ऊपर से आप डाल के अच्छे से उसको हल्का सा नम करते चले जाएंगे। ट्राइकोडर्मा डर्मा डालना बहुत ज़रूरी है। नीम खल भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब गर्मियों में सरसों का खल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है पौधों को भी लगती है, इसलिए नीम की खली डालेंगे सिर्फ। और चूँकि नीम फंगस वगैरह से भी बचाता है। और बीज को अच्छे से फिर ट्रीटमेंट दे के फिर तब लगाएंगे। और बीज का ट्रीटमेंट कैसे देते हैं शायद मैंने ये भी बताया है, मैं देख लूँगी, मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने बताया है कि नहीं। बीज को फिर या तैयार पौधे लेके आए, जैसे भिंडी, करेला, नेनुआ, लौकी, ये सारे, चौलाई, जितनी सब्जियां आपको बोनी हो, जितने फूल लगाने हो, ये सारे आप लगा सकते हो इन गमलों में। मैं एक साथ 20-25 अभी तैयार कर रही हूँ, पर इतने छिलके मेरे पास नहीं है, तो कुछ तैयार हो गए हैं और कुछ बाकी बचे हुए हैं। ये देखो सारे छिलके हैं उसमें, जितने किचन वेस्ट से मेरे निकले हुए हैं सारे में एक भी सड़क पे नहीं जाता, सारे मेरे इन गमलों में जाता है। और ये गमले भी कैसे, देखो ये चावल का की जो बोरी आती है छोटी छोटी, या आटे की बोरी आती है जो, और सिंपल जो ग्रो बैग्स आते हैं काले वाले, क्योंकि गमले तो छत में इतने रखे नहीं जा सकते, तो इन सब सारे जो है उनको भर के पहले मैंने सब में मिट्टी डाली है और उसके बाद अब किचन वेस्ट डालती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये सब बहुत इजी है, आप भी लगाओ। और आपका इससे 2 फ़ायदा होगा कि आप पूछोगे किचन वेस्ट क्यों, किचन वेस्ट का ये फ़ायदा है कि इससे आपको फिर बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जब सड़ेंगे, डिकम्पोस्ट होंगे, तो फिर सारे खाद बन जाएंगे। ये देखो
जो बड़ी बोरी है उसको मैं छोटी कैसे लपेट के छोटी कर दे रही हूँ। फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पौधे बड़े हो गए तो आप इसको खोल के और उसमें और मिट्टी भी डाल सकते हो जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो, पौधों के हिसाब से। पर अभी तो पौधे छोटे रहेंगे, नए नए लगेंगे तो ये सारे किचन वेस्ट हैं। सब्जियों में तो छिलकों की बरसात बाहर आ जाती है। तो और एक तो हमारे यहाँ मटर बहुत खाया जाता है, हरी मटर का घुगनी, छौंका, जो भी बोलो, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। मेरे श्रीमान जी बहुत खाते हैं, तो इसलिए मेरे पास छिलके खूब होते हैं। और मुझे लगता है कि अरे फेंकने से अच्छा है अपने पौधों में लगाओ, तो उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी लगाओ, पौधे ज़रूर लगाओ। कुछ सब्जियां, जैसे कुछ नहीं तो आप करेला, लौकी और इस तरह की हल्की सब्जियों से ज़रूर शुरू करो। करेला तो बहुत इजी लग जाता है, ना उसमें कोई रोग लगते हैं ना कुछ, बहुत इजी लग जाता है और बहुत जल्दी से फलने भी लगता है। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर फलने भी लगता है। लगभग लौकी भी 1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है फलने लगता है, 35 से 45 दिन के बीच में फलने लगता है। तो आप लगाओ ज़रूर, अभी से लगा दो तो अभी आप गर्मी में खा लोगे, फिर बारिश में एक बार फिर से लगाने होंगे कुछ पौधे। सॉरी। तो ये बहुत इजी है कि गमला आप तैयार करो। ये इस तरीके से गमला आप तैयार करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे मेरे अभी सारे नहीं भरे हैं, कुछ में भरे हैं, कुछ बाकी हैं, तो मैं जैसे जैसे छिलके मेरे पास होते जाएंगे मैं इसमें डालती जाऊंगी और इस तरह मेरे सारे तैयार हो जाएंगे। देखो 2-4 मेरे तैयार हो गए, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। इसमें बिल्कुल रेडी मिट्टी मैंने डाली है, मिट्टी तैयार करके मैंने पहले से रख लिया है और बाकी इन सब छिलकों से ऐसे भरती जा रही हूँ। देखो आप कितना भरा हुआ देख रहे हो ऊपर तक। जिस जो जो खाली है उसमें अभी और मैं डालूंगी, ये तो उसमें अटा ही नहीं, छिलके उतने थे नहीं। अब सोचो सेब है, केला, संतरे, चीकू, कीनू, ये हमारे यहाँ केले बहुत खाए जाते हैं, तो उसके छिलके से केले के छिलके में बहुत पोटास होता है, तो उसे सोचो फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत होती है। तो इसलिए ये नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक, इन सब से सबका बहुत फ़ायदा है। तो आप भी लगाओ और अभी से ही रेडी हो जाओ। अब 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा हमारे यहाँ होने लगा है, बहुत धूप होने लगी है अच्छी सी, और मैं तैयारी शुरू कर दिया है मैंने। और बस मैं जल्दी ही 1-2 दिनों में पौधे लगाती हूँ और बीज कैसे लगाएं ये भी मैं दिखाऊंगी आपको। थैंक यू, पसंद आए तो